गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो है पीजीटी सेकंड के लिए विशेष है। और यहाँ पे पीजी एडमिशन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रहे हैं उसमें पीजीटी सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये आप लोग पूछते बहुत हैं क्वेश्चन कि सर मेरा सब्जेक्ट जो है वो पीजीटी फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा। पीजीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, एंट्रेंस का प्रोसीजर है, वही क्या पीजीटी सेकंड में भी होगा? निगेटिव मार्किंग, मतलब बहुत ही तरह के क्वेश्चन आप सोचते हैं कि पीजीटी सेकंड कुछ अलग है, उसका अलग है। तो वही यहाँ पे डिस्कस होगा कि पीजीटी सेकंड है क्या, और क्या गैर विषय अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट में पीजी के, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में वो सब्जेक्ट नहीं आपने लिया और उसी सब्जेक्ट से आप सोच रहे हैं कि कर लें पीजी, तो क्या आप कर सकते हैं? उसके लिए प्रोविज़न है, उसके लिए नियम है, और उस नियम को भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा यहाँ पे। बेफिक्र होकर वीडियो इन तक देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे तो फिर आप कम जानकारी पाएंगे। और तुरंत ही कमेंट आप मत कर दीजिए, वीडियो पूरा देखिए उसके बाद आप कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट का जवाब मैं 100% दूंगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक चीज़, अगर आप क्वेश्चन वगैरह की प्रिपरेशन चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पर आधारित जो प्रश्न हैं उसकी वीडियो बन रहे हैं, जो जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, किस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन बीएड के हमने काफ़ी कराए हैं दो। तो जब आप ब्रोश्योर खोलेंगे यहाँ पे जितने लिस्ट 5 में जितने कोर्सेज आते हैं वो सब किस में आते हैं? पीजीटी सेकंड के अंतर्गत। जैसे कौन कौन सा? बीएड, बीएड जो होता है वो पीजीटी सेकंड में आता है। एमबीए जो है वो भी पीजीटी सेकंड में। एमबीए रूरल डेवलपमेंट, एमएड, एमपीएड, फिर उसके बाद एमए मास कम्युनिकेशन, फिल्म फेयर थिएटर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बॉटनी, ये सब आपके किस में आ रहे हैं? पीजीटी सेकंड में। एमएससी एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फिर एमएससी एग्रीकल्चर साइंस जूलॉजी एंटोमोलॉजी, एमएससी मटेरियल साइंस बायोइन्फॉर्मेटिक, एमएससी इन्वायरमेंट साइंस, एमएससी टेक्सटाइल अपीयरिंग डिजाइनिंग, एमएससी डिज़ाइन एंड Innovation in Rural Technology, MSc Applied Geology, MSc Food and Nutrition, MA Women Study, MTech Earth Science, Earth System Science, MA in Development Studies, MFA Painting, MSc Biotechnology, ये सब आपके किस में आए? मतलब टोटल लिस्ट जो हमारी 5th लिस्ट है उसमें टोटल आते हैं 23 सब्जेक्ट, मतलब 23 कोर्स आते हैं जो कि पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आएंगे। देयर विल बी सेम टेस्ट फॉर एमबीए एंड एमबीए रूरल डेवलपमेंट। एमबीए और एमबीए रूरल डेवलपमेंट का दोनों का एक ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो पीजीटी 2021 जो है उसमें पीजीटी फर्स्ट आता है और पीजीटी सेकंड आता है। तो पीजीटी सेकंड का ये जितना हमने अभी बताया ये सेकंड का है, ठीक है। ये जो पीजीटी सेकंड के अंतर्गत जितने कोर्स आते हैं इनमें नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न नहीं होता है, मतलब आपका इसमें प्रोविज़न चलता ही नहीं है। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो उसमें बीएससी में आपका क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए या फिर जूलॉजी बॉटनी, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्पेशलाइजेशन वाले हो गए। नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न किस में चलता है? देखिए लिस्ट फर्स्ट आप देखिए, एमए एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न है। नॉन सब्जेक्ट का नहीं, जैसे मतलब आपका ग्रेजुएशन में जो लास्ट ईयर में दो आपने सब्जेक्ट लिया, वो अगर आपका उस सब्जेक्ट से आप आवेदन नहीं करना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का प्रोविज़न है, मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और एंट्रेंस आप इन्हीं 2 सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है उन्हीं पे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न है। एजुकेशन में भी है, एमए इंग्लिश लिटरेचर में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, एमए हिंदी में भी है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का प्रोविज़न, एमए मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी है। ये इधर यस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ यस लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे प्रोविज़न है, ठीक है। ये इतने में आपका प्रोविज़न है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको दिखेगा ये 15वां एमए फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न है। इसके बाद आता है 18 एमए सोशियोलॉजी, इसमें भी नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न है। तो जहाँ पे प्रोविज़न है आप वहाँ पे उस सब्जेक्ट के लिए फ्री हैं, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो। जब नॉन सब्जेक्ट का प्रोविज़न है तो आप उसके लिए आवेदन बेफिक्र होकर कीजिए। उसके बाद ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए रूल लिखा हुआ है जो अभी हम आपको बता रहे थे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरी डिटेल्स यही है नॉन सब्जेक्ट प्रोविज़न। अब यहाँ पे आता है पीजीटी 2021 टेस्ट पैटर्न।
निगेटिव मार्किंग ना पीजीटी फर्स्ट में होती है, ना पीजीटी सेकंड में होती है, और ना यूजीएटी में होती है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। पीजीटी में 300 मार्क्स के टोटल आएंगे क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन होंगे। पहला 50 क्वेश्चन है वो लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड एंड थर्ड सभी के लिए कंपलसरी है। एंड दीज 50 विल बी रिलेटेड टू, जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से आएंगे। सभी क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और जो बचे हुए 100 क्वेश्चन आएंगे लिस्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए, वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में 50-50 क्वेश्चन होंगे 2 सब्जेक्ट से। पहले क्वेश्चन सब्जेक्ट से 50, दूसरे सब्जेक्ट से 50, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए फर्स्ट 50 क्वेश्चंस पीजीटी 2021 टेस्ट फॉर कोर्स मेंशनड इन लिस्ट 4 और लिस्ट 5। लिस्ट 5 के लिए हम बताए थे कि पीजीटी सेकंड में आता है, और वो आप देख भी सकते हैं। तो इसमें जो बीएड, एमएड, एमबीए और एलएलएम है, इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी के लिए जो लिस्ट 5 में जितने सब्जेक्ट हैं एक्सेप्ट एमएड, बीएड, एमबीए और एलएलएम, बाकी सभी के लिए विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट। इनमें सभी को 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट होंगे उसको करने होंगे, जो कि जनरल हिंदी, अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से आएंगे, और 2 नंबर आपको मिलेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके एक्सेप्ट एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए विल बी रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इन चारों को अगर छोड़ दें तो जो दूसरा 100 क्वेश्चन होगा वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से होगा। ईच करेक्ट आंसर विल बी आंसर 2 मार्क्स। यहाँ पे इसके लिए एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए के लिए आपको रिस्पेक्टिव ब्रोश्योर देखना पड़ेगा, मतलब इनका खुद का ब्रोश्योर रिलीज होता है, ठीक है। पीजीटी जो सेकेंड टेस्ट होगा वो टोटली ऑनलाइन होगा। ये लिस्ट 5 के अंतर्गत आता है, और लिस्ट 5 के जितने कोर्सेज हैं सभी ऑनलाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो टेबल 2 आपको दिखेगा। यहाँ पर सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोविज़न अगर आपको देखना है तो आप इन क्लॉज को पढ़ें। जैसे एमए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको ये पढ़ना है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, इसी में नीचे आपको मिल जाएगा। ये आपको दिया गया है, लिस्ट 5 के लिए भी है, उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे क्लॉज देना शुरू हो गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। पीजीटी सेकंड के लिए आपको क्लॉज पढ़ना ज़रूरी है। जैसे आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से करनी है या बायोकेमिस्ट्री से करनी है तो आपको वो क्लॉज पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये लिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए और दिया गया जो क्लॉज है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।